धरने पर दिल्ली सरकार, क्या है केजरीवाल का इरादा? क्या लोकसभा चुनावों की केजरीवाल कर रहे हैं तैयारी? कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। मैं मानता हूँ जी मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी और आंदोलन के ही चलते सत्ता तक पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में ही केंद्र सरकार की मांग के नीचे केंद्रीय गृह मंत्री और उनके मंत्रालय के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं और केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री पर एक के बाद एक तीखे हमले कर रहे हैं। ऐसे जो कहता है जी पैसे लेकर आए हो, खाते में ट्रांसफर करा लो, तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीन। इतने बड़े स्टेप्स ले लिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, तो ये जुडिशियल इंक्वायरी होने का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली फिक्सअप हो जाए, उसमें किसी का प्रभाव न हो जाए। अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस तरह से धरने पर बैठने से सवाल ये उठने लगा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल चाहते क्या हैं? इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। पहला, केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाए। दूसरा, लोकसभा चुनावों तक बड़े बड़े वादों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तीसरा, लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस को मजबूर किया जाए। इन सभी में से तीसरा कारण ज्यादा दमदार दिखाई देता है कि केजरीवाल केंद्र सरकार से सीधे इसलिए टकरा रहे हैं ताकि या तो केंद्र की कांग्रेस सरकार झुकेगी और अगर नहीं झुकी और दिल्ली की सरकार गिराई, दोनों ही सूरतों में जनता के बीच एक बड़ा संदेश जाएगा। वैसे केजरीवाल तो यही चाह रहे होंगे कि किसी भी सूरत में कांग्रेस उनकी सरकार गिरा दे, क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को 400 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी। आपके पास केजरीवाल को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो वोट बटोर सके। लोकसभा में बड़ी जीत दर्ज करनी है तो भ्रष्टाचार और पुलिस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आंदोलन करना होगा। तो क्या दिल्ली में धरने के बहाने केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है? एनआरकी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के लोग इन तमाम चीजों को देख रहे हैं और यही फैसला भी करेंगे आने वाले वक्त में। और जो एक उनकी लालसा है कि अब मैं लोकसभा की तरफ चला जाऊं, वो भी पूरे हिंदुस्तान के लोग और दिल्ली के लोग देख रहे हैं। हमने समर्थन उनको 18 मांगों पे दिया था जो उन्होंने दिल्ली के लोगों से किया था। सस्ती बिजली, सस्ता पानी, कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉइज को पक्का करने का, झुग्गी झोपड़ी की जगह पक्के मकान बनाने का, तो उस इश्यूज पे दिया था। उसके लिए अभी हम उनको और समय देना चाहते हैं। जो भी हो, लेकिन केजरीवाल ने जो धरने की राजनीति शुरू की है उसे जानकार सही नहीं मानते। दिल्ली की गवर्नमेंट अगर धरने पर बैठ जाए अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मेरे हिसाब से तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया। ये तो इमरजेंसी प्रोविजंस लागू करनी पड़ जाएंगी। लिहाजा ये भी हो सकता है कि सरकार बर्खास्त करनी पड़ जाए। वो आंदोलनकारी रहे जबकि एक्चुअली संचालक हो जाना चाहिए था। लगता है कि आंदोलन की आदत छुटी नहीं और वो सोचते हर चीज का जवाब आंदोलन ही है। ये नहीं पता कि आंदोलन से ही तो सरकार बनी आपकी। अब तो सरकार चलाने का समय था ना। मार्च 1991 में चंद्रशेखर सरकार से कांग्रेस ने महज इसलिए समर्थन वापस ले लिया था क्योंकि एक कांस्टेबल राजीव गांधी के घर के बाहर घूमते हुए पाया गया और आरोप लगा कि राजीव गांधी की जासूसी हो रही है। तो क्या इसी तरह से ये धरना सिर्फ एक बहाना है और केजरीवाल महज 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कराने को लेकर अपनी सरकार दांव पर लगा रहे हैं और जिम्मेदारी फिर एक बार कांग्रेस के कंधों पर रखी जा रही है ताकि लोकसभा में इसे भुनाया जाए। इस समय दिल्ली से जितेंद्र और पूनम मेहता के साथ आशुतोष भाटिया।